हेलो। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 2022 का पेपर, जो कि केमिस्ट्री का है, जो बीएससी नर्सिंग का प्रीवियस ईयर पेपर है। और इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे प्रीवियस ईयर कर रखा है। आप लोग कम से कम 2 3 4 ईयर का करके जाओ कि आपको पता चले कि भाई क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछता है झारखंड का बीएससी नर्सिंग में। ठीक है, तो इससे पहले मैं सारा प्रीवियस ईयर करा चुकी हूँ और बहुत सारे रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड है। लाइक आप लोग फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग में हो तो फर्स्ट ईयर का अपलोडेड है, सेकंड ईयर का अपलोडेड, थर्ड ईयर का अपलोडेड है। और आप लोग अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर यहाँ मिल जाएंगे और एग्ज़ाम का अप टू डेट मिल जाएगा कि कब एग्ज़ाम है, कब काउंसलिंग है, कब फर्स्ट काउंसलिंग, सारा चीज़ आपको अप टू डेट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा एक रिएक्शन। तो कौन सा रिएक्शन है ये गटरमैन कोच रिएक्शन है। तो गटरमैन कोच रिएक्शन में ए का जगह पूछा गया है, ए क्या है। तो ए का ए है हमारा बेंजीन। ठीक है, क्या है हमारे यहाँ गटरमैन कोच रिएक्शन में ए में, मतलब ए के जगह क्या होता है, बेंजीन। ठीक है, सॉरी। अब इनमें से ल्यूकास रिएजेंट कौन सा है। ल्यूकास रिएजेंट एक ये भी नेम रिएक्शन है। तो ल्यूकास रिएजेंट का हमारा आएगा कंसंट्रेशन HCl एंड ZnCl2। तो ये हमारा ल्यूकास रिएजेंट है। ठीक है, तो ये भी हमारा बहुत, देखो नेमिंग रिएक्शन बहुत सारे एग्जाम में पूछता ही है। देखो फिर से एक नेम रिएक्शन है। ठीक है, अब हमारा ये कार्बोलामाइन रिएक्शन है। कार्बोलामाइन रिएक्शन, तो कार्बोलामाइन रिएक्शन में एक्स की जगह क्या होता है। तो एक्स की जगह यहाँ होगा हमारा, बताओ आप लोग नेम रिएक्शन पढ़ के आना तब यहाँ बनाना। यहाँ बी होगा CHCl3। वाटर सॉल्युबल विटामिन इज, तो इसमें से वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है। तो विटामिन सी जो है, मतलब क्या बोलते हैं, विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। ठीक है, अब हमारा आ गया डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी काउजेज डिजीज इज नॉन एज। तो डिफिशियंसी का काउजेज, मतलब डिफिशियंसी क्या कहलाता है हमारा, स्कर्वी। इससे क्या होता है हमारा, स्कर्वी होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आएगा 56 क्वेश्चन। ठीक है, इन NiCO4 and FeCO, the oxidation state of nickel in the iron, निकल एंड आयरन। अब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या होगा। तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट और आयरन का ऑक्सीडेशन क्या होगा, तो आप लोग यहाँ निकाल लोगे ऑक्सीडेशन स्टेट। CO लिगैंड जो होता है न्यूट्रल होता है, इसीलिए मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें 0 होता है। ठीक है, तो CO का 0 होगा तो ऑटोमेटिकली इनटू होगा, तो ये मतलब क्या हो जाएगा 0। तो इसका क्या होगा हमारा 0। ठीक है, ए नंबर। अब आ गया 57 क्वेश्चन। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Zn2 प्लस आयन इस, तो इसमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इसका, ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि यहाँ सभी इलेक्ट्रॉन जो है पेयर है। तो यहाँ मतलब Zn2 प्लस का हम लोग ये लिखेंगे तो लास्ट में 3D10 में जाएगा। ठीक है, 3D10 में जाएगा तो यहाँ D का सारा SPDF जो पढ़ते हैं तो वो सारा D में जो जितना इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पेयर है, तो इसीलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। अब डेटोल इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइनोल एंड क्या होगा, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, डेटोल क्या चीज़ का मिक्सचर है, क्लोरोजाइनोल और टार्पिनोल का। क्या चीज़ का है, टार्पिनोल का। अब फिरॉन 12 इतना मैन्युफैक्चर फ्रॉम टेट्राक्लोरोमीथेन बाय, किससे मिलकर बना होता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन से। ठीक है, ये भी आया है प्रीवियस और भी प्रीवियस ईयर में। अब ये भी देखो, मतलब ये बना क्या है, ये किसका स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, आप लोग स्ट्रक्चर भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है DDT का, मतलब डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राई क्लोरोइथीन का। ठीक है, अब हमारा आ गया 61 क्वेश्चन। द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज इज, मतलब एक रेंज क्या होता है टेम्परेचर का जब हम एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के टाइम क्या रेंज होता है हमारा, 298 से लेकर 310 ए वाला केल्विन।
अब द फॉर्मेशन ऑफ मीसेल्स टेक प्लेस ओनली एवर पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड, उस टेम्परेचर को कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं? तो उस टेम्परेचर को हम लोग काल्फ टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल्फ टेम्परेचर, काल्फ टेम्परेचर। अब अब डैश इज अ एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव चार्ज सोल, तो कौन सा एग्जाम्पल है हमारा पॉजिटिव चार्ज सोल का? तो जो हमारा हीमोग्लोबिन जो है एग्जाम्पल है हमारा पॉजिटिव चार्ज स्रोत का, मतलब हीमोग्लोबिन धनात्मक रूप से अवशेषित सोल का एक उदाहरण है। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे 64 क्वेश्चन। अर्ग्रियोल इज अ डैश सोल यूज एंड एज द आई लोशन, मतलब इनमें से कौन सा आई लोशन में यूज़ होता है? तो हमारा जो सिल्वर सोल होता है वो आई लोशन में यूज़ होता है। ठीक है, अब कॉपर मेट कंटेंस, मतलब क्या तांबे में मेटे में क्या होता है, डैश में क्या होता है? तो क्या होता है उसमें हमारा Cu2s एंड FeS। ठीक है, टू सॉल्यूशन हैविंग सम ऑस्मेटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड, मतलब एक दिन गए तापमान पर समान परासरण दाब वाले विलयनों को कहा जाता है। देखो मुझे हिंदी का जो हिंदी वाला साइंस रहता है ना वो मुझे बिल्कुल नहीं आता है कि इसमें बोल क्या रहा है। तो इंग्लिश वाला जिसको इंग्लिश नहीं आ रहा है तो वो हिंदी खुद पढ़ सकते हो। ठीक है, बगल में हिंदी दिया हुआ है। तो फिर हमारा उसका आंसर क्या होगा? आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या होगा हमारा? आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब होगा मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड डाइमर्स इन बेंजीन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, मतलब इथेनोनाइट अम्ल एक अणु बेंजीन में हाइड्रोजन बंधन के कारण द्वितीयनित हो जाते हैं। देखिए क्या लिखा है भाई, हिंदी का जो साइंस वाला हिंदी होता है ना वो ऑटोमेटिक बहुत ही, पता नहीं जो पढ़ता है उसके लिए सही होता है लेकिन उसका वर्ड्स नहीं लगता आप लोगों को कि अलग ही दुनिया कराता है थोड़ा। अब हमारा 68 क्वेश्चन क्या बोलते हैं, मतलब हम लोग ये भी एक रिएक्शन है। ठीक है, तो दिस रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है ये आपको बोलना है कि ये रिएक्शन जो है कौन सा है। कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन एंड गेटरमैन कोच रिएक्शन एंड इटार्ड रिएक्शन। तो इसमें से कौन सा रिएक्शन है ये हमारा? कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन ये है। आप लोग अल्डोल कैनिजारो ये सब पढ़ के जाओ। ठीक है, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ कितना डैश ऑफ रिएक्टेंट, मतलब एक शून्य क्रम अभिक्रिया हेतु अभिक्रिया की दर अभिक्रियकों के डैश से स्वतंत्र होती है। तो क्या होती है यहाँ हमारा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, क्या होती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में होता है, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट का रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। तो क्या होगा हमारा? कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कौन सा ऑर्डर का एग्जाम्पल है? तो ये हमारा कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन, मतलब ये है ज़ीरो ऑर्डर का, ये भी हमारा ज़ीरो ऑर्डर है। तो स्वर्ण पृष्ठ पर HI का उसमें अपघटन जीरो ऑर्डर अभिक्रिया हेतु एक उदाहरण है। ठीक है, क्यूमीन इज, तो क्यूमीन क्या है? क्यूमीन है एक आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। ठीक है, क्यूमीन क्या है? एक आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। तो इसका मतलब क्यूमीन का अनदर नेम क्या है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब 72 भी हमारा एक रिएक्शन है। तो रिएक्शन में जो हमारा ये X है तो वो X क्या है? ये ABCD इनमें से क्या है? तो रिएक्शन में जो X है वो हमारा क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब B। क्या है हमारा? एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब B। मतलब यह एस्प्रीन बनाने की विधि है। जब हम लोग सैलिसिलिक एसिड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्रस से कराई जाती है तो एस्प्रीन बनता है। क्या बनता है हमारा? एस्प्रीन बना। अब 73 ये भी हमारा एक क्या बोलते हैं, तो 73 का क्या होगा हमारा?
इसमें होगा हमारा बी। ठीक है, देखो आप लोग रिएक्शन पढ़ के जाओ, तब आप लोग को आएगा, नहीं तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। अब हमारा 74 भी एक रिएक्शन है। सॉरी, इसमें होगा हमारा पीसीसी से रिएक्ट किया ना, तो इसमें हमारा डी होगा, सॉरी। तो 74 का होगा। अब इसमें भी हमारा पूछा है ए क्या होगा, तो ए क्या होगा हमारा, मेटा में ब्रोमीन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ बी होगा, मेजर। ऑन हीटिंग एन एल्डिहाइड विथ फेलिंग रिएजेंट, क्या क्या एल्डिहाइड को हीट करेंगे तो क्या रिलीज होगा, रेडिश ब्राउन, मतलब रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन, मतलब एक एल्डिहाइड को फेलिंग के अभिक्रिया के साथ गर्म करने पर लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। तो आप देखो बहुत सारे प्रीवियस ईयर अपलोड कर रखा है, एंड आप लोग पहले तो खुद प्रैक्टिस करो, लाइक ऑर्गेनिक का रिएक्शन वगैरह वगैरह प्रैक्टिस करो और सब कुछ बना लो, तब आप लोग रोज़ एक एक बस प्रीवियस ईयर देखोगे ना, तो लाइक आज हम लोग बायो का प्रीवियस ईयर देखे एक ईयर का, कल फिजिक्स का प्रीवियस ईयर देखेंगे एक ईयर का, तो आप लोग को समझ आ जाएगा भाई कौन कौन सा चैप्टर मेरा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग वही चैप्टर को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दोगे, और इम्पॉर्टेंट चैप्टर को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देने से मार्क्स ज़्यादा आता है। ठीक है, थैंक यू।